हेलो एवरीवन। तो हम लोग का ये एरर का थर्ड वीडियो है और इसमें हम लोग एरर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आईआईटी और नीट में आ सकते हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और हम लोग फटाफट शुरू करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है आपका कि इफ़ q इज इक्वल टू a माइनस बी बाई सी, where a is equal to this much, b is equal to this much, and c is equal to already given, then we have to find error in q, or you can say find percentage error in q। ये हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर दिक्कत ये है कि बहुत लोग यूज क्या करेंगे, मैं बता दे रहा हूँ पहले की दिक्कत क्या आएगा कि बहुत लोग सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं कि डेल्टा क्यू, कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी डिवाइड डेल्टा सी, ऐसा ऐसा फार्मूला यूज करना शुरू करते हैं। याद रखिए कि जो भी फार्मूले मैंने दिए हैं 9 फार्मूले फार्मूले सारे उसी टाइप के हैं, मतलब उन्हीं फार्मूलों में से आपको यूज करना है। तो आप ऐसा नहीं कहीं भी डेल्टा पुट कर दोगे आपको मिल जाएगा एरर का फार्मूला, ठीक है। उसके कुछ फिक्स पैटर्न होते हैं, उसको मैं लास्ट में डिस्कस जरूर करूंगा कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन लेकर। लेकिन जो भी क्वेश्चन आपका आते हैं आईआईटी में आया नीट में आया आपका, दोनों में जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं 9 फार्मूलों में से आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें करते क्या है कि देखिए दिक्कत क्या है यहाँ पर कि ऊपर वाला टर्म सब्ट्रैक्शन में है और नीचे फिर डिवीजन में है, मतलब एक तरीके से सब्ट्रैक्शन और डिवीजन दोनों का फार्मूला यूज करना है। अगर सपोज ये क्यू जी इक्वल टू रहता है ए माइनस बी, तो आपसे बन जाता है, कहते हैं कि ये तो मैं फार्मूला पढ़ चुका हूँ, ये सेकेंड फार्मूला जो हमने यूज किया है। और अगर क्यू जी इक्वल टू रहता है ए बाई बी या ए बाई सी, सॉरी जो भी बोलिए आप, तो ए बाई सी उसको भी आप यूज कर लेते हैं। लेकिन बीच में क्या है कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी है और फिर डिवीजन भी है, तो इसके कारण मैं थोड़ा पैटर्न को शिफ्ट करता हूं। मैं क्या करूंगा कि यहां पर a माइनस बी, जो वैल्यू a माइनस बी है, मैं लिख रहा हूं क्या, ध्यान से देखिएगा। जो q इज इक्वल टू है आपका a माइनस बी डिवाइडेड बाई सी, इसको मैं कुछ अलग क्वांटिटी d मान लेता हूं, d बाई सी। फिर d की वैल्यू क्या है, वो है a माइनस बी। तो अब q का वैल्यू d बाई सी है, तो इसके लिए हम लोग के पास फार्मूला है। डिवीजन फॉर्म में कैसे फार्मूला यूज करते हैं वो हम लोग को मालूम है। तो अब हम लोग का एम क्या है कि d की वैल्यू कैलकुलेट करना। कोई बात नहीं, हम लोग d की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। d की जो वैल्यू हो जाएगी वो a माइनस बी के बराबर हो जाएगी। a की वैल्यू है 20.0 माइनस बी की वैल्यू है 10.0, तो हो जाएगा बेसिकली 10.0, ठीक है, डी की वैल्यू। अब डी की वैल्यू कहने का मतलब आपको डी की एग्जैक्ट वैल्यू और साथ ही साथ उसमें एरर भी कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा डी जो कि एरर होगा उसको हम लिखेंगे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ध्यान से सुनिएगा, जो डी में आप एरर निकालेंगे उसमें माइनस साइन गलती से भी नहीं पुट करना है। आप याद कीजिए फार्मूला नंबर सेकेंड। तो एरर हमेशा ऐड होता है क्योंकि हम लोग का एम होता है मैक्सिमम एरर निकालने का। तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी जो कि हो गया 0.1 प्लस 0.1, कैलकुलेशन बिल्कुल ही आसान है। तो डेल्टा डी की जो वैल्यू हो जाएगी 0.2। तो फाइनली आपके पास क्या है कि डी जो है वो हो गया है 10.0 प्लस माइनस 0.2, ये हो गया डी। और सी तो आपको मालूम ही है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फ्री हैं। तो आपका फार्मूला क्वेश्चन है कि Q इज इक्वल टू डी बाई सी है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा सी बाई सी, ठीक है। तो इसको अगर आप पुट करेंगे, शायद हम लोग के पास स्पेस है अभी, ठीक है। तो डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा सी बाई सी, तो डेल्टा डी बाई डी की वैल्यू हो जाएगी 0.2 बाई डी इज 10 प्लस डेल्टा सी बाई सी 0.1 बाई 15। इफ यू टेक द एलसीएम इट विल बी 30। ये हो जाएगा 0.6 प्लस 0.2, 0.6 प्लस 0.2, ठीक है। तो अब अगर आपको चाहिए परसेंटेज एरर इन डेल्टा क्यू, परसेंटेज एरर इन क्यू, तो उसको आप लिख सकते हो 0.6 प्लस 0.2 हो गया 0.8 बाई 30 इंटू आप 100 कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 8/3। 8/3 कहने का मतलब 2.66%, ठीक है। तो ये आपका हो गया परसेंटेज एरर इन क्यू। तो ध्यान रखिए, हम लोग अगर एडिशन और डिवीजन दोनों हो तो हम लोग उसको दो अलग अलग फैक्टर्स में तोड़ देंगे। दो अलग तोड़ने का मतलब एडिशन को अलग चीज़ मान लिया जाएगा और फिर उसको डिवाइड किया जाएगा, ठीक है।
तो आपको याद रहे ये पैटर्न। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y वेरीज विथ x एज y इज इक्वल टू e टू द पावर x, देन फाइंड परसेंटेज एरर इन y इफ एरर इन x इज दिस मच। तो इस क्वेश्चन को तो ध्यान से पढ़िएगा, बिना कंक्लूजन के आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि, एक मिनट मुझे थोड़ा लाइट बैकग्राउंड यूज कर लेने दीजिए। हाँ, तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो y, सबसे पहले तो y की वैल्यू है। देखिए जब भी आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो क्वेश्चन पढ़ने के तरीके होते हैं फिजिक्स में। तो देना है कि निकालना है आपको परसेंटेज एरर इन y, एरर इन x दिया हुआ है इतना, ठीक है। तो याद रखिए आपको निकालना है y में परसेंटेज एरर, x में एरर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी हम लोग को जाना पड़ेगा, हाँ हाँ, तो यहाँ हम लोग का क्वेश्चन था, तो यहाँ पर हम लोग को यूज करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या है कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है, तो हम लोगों ने ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, कुछ स्पेशल क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं कि आपको हर क्वेश्चन अलग टाइप के ही मिलेंगे। ये सब कुछ फिक्स स्पेशल क्वेश्चन है, बिना जाने हुए आपको नहीं बनने वाला एग्जाम में। तो अगर आपको निकालना है y में परसेंटेज एरर, तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग एरर में जो है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कहीं भी आप dy बाई डी एक्स निकालते हो तो dy का ही वैल्यू छोटा होता है, और एरर तो हमेशा याद रखिए कि एरर हमेशा छोटा ही होता है। ऐसा नहीं कि आपका 10 और 20% एरर होने वाला है, ठीक है। तो एरर हमेशा छोटा होता है, तो डिफरेंशिएशन का फार्मूला आप एरर में यूज करने के लिए फ्री है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा अगर जब भी आपको डिराइव करना हो तो इसको मैं फिर से करूँगा, वेट, इसको मैं अगर फिर से लिखूंगा तो आ जाएगा आपका कि dy बाई डी एक्स, यहाँ मैं निकालने की कोशिश करूंगा dy बाई डी एक्स, तो e टू द पावर x को डिफ्रेंसिएशन e टू पावर x ही होता है, तो इतना आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि dy बाई डी एक्स, और e टू द पावर x की वैल्यू है क्या, y के बराबर ही है। हम लोग का e टू पावर x की जो वैल्यू है वो y है। तो यहाँ से आपका कुछ आ जाए इस तरह से, dy बाई वाई इज इक्वल टू डी एक्स। इसको आप लिख सकते हो थोड़ा और, अगर सिंप्लीफाई करने का लिखना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो क्या कि डेल्टा वाई बाई वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो एक तरीके से आपका हो क्या गया, ये आपका हो गया है एरर इन वाई। लेफ्ट साइड में आपका क्या है कि एरर इन वाई है, ठीक है। एक बात मैं करता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन रियलिस्टिक लगे। मैंने एरर इन एक्स बहुत ज़्यादा दे रखा है, इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो एरर इन एक्स सपोज कीजिए कि मैंने 0.05 ले लिया, तो अब यहाँ पर आपका हो जाएगा, अगर 100 आप मल्टीप्लाई करते हो दोनों साइड तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। तो हो जाएगा डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू 100, ठीक है। जो कि आ जाएगा डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.05 है इंटू 100, तो इसको आप लिखो कितना, 5%, क्योंकि ये हो गया परसेंटेज एरर इन वाई। तो आपका परसेंटेज एरर इन जो वाई आ जाएगा हो जाएगा 5%, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे अगर y इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया कि y इज इक्वल टू एल एन एक्स, इस बार मैं जगह बचाकर लिखने वाला हूँ, y इज इक्वल टू एल एन एक्स। तो इसमें निकालना क्या है कि फाइंड एरर इन y में एरर निकालना है, जबकि परसेंटेज एरर x में दिया हुआ है। लास्ट में पीछे वाले क्वेश्चन में ई टू द पावर एक्स था, तो उसमें हम लोगों को एरर दिया हुआ था, निकालना था परसेंटेज एरर। यहाँ पर एरर निकालना है y में, जबकि परसेंटेज एरर दिया हुआ, तो दोनों के क्वेश्चन का डिफरेंस समझिएगा, ऐसे नहीं कि आपको कुछ भी पूछ देगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग का दिया हुआ है y इज इक्वल टू एल एन एक्स, तो यहाँ से अगर आप निकालते हैं dy बाई डी एक्स, तो इसको आप बोलिएगा 1 बाई एक्स, तो इसको आप लिखिएगा तो हो जाएगा dy इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अगर इसको एरर के फॉर्म में लिखना चाहें तो d का मतलब होता है छोटा, और एरर भी आपका छोटा है, तो आप लिखोगे क्या कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स। अब इसको आप परसेंटेज देखिए, ये जो वैल्यू है अभी वो क्या है, फ्रैक्शनल एरर है। तो ये फ्रैक्शनल एरर है, तो आपका दिया हुआ है कि परसेंटेज एरर दिया हुआ है एक्स, मतलब डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 की वैल्यू दी हुई है जो कि है 2%, ठीक है 2%। तो डेल्टा बाई एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी 2 बाई क्या आ जाएगी 100, आपको 100 डिवाइड करना होगा, तो आपको जो एरर इन वाई आएगा वो आ जाएगा 2 बाई 100।
कहने का मतलब 0.02 आ जाएगा। तो ये है आपका एरर इन वाई। ठीक है, तो ये दोनों पैटर्न एक टाइप का है कुछ, एक में आपको एरर देगा पूछेगा परसेंटेज, और दूसरे में आपको देगा परसेंटेज पूछेगा एरर। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कैलकुलेटेड यूजिंग सिंपल पेंडुलम। ये फार्मूला आपका दिया हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ एक बार। तो फार्मूला ये दिया हुआ है, नहीं भी हो सकता है दे, लेकिन एरर तक दे देता है। ठीक है, मानकर चलता है आपको नहीं आता है। इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज यूज्ड इज 10 प्लस माइनस 0.1, टाइम पीरियड ऑफ 50 swings इज फाउंड टू बी 30 सेकेंड्स। जो 50 टाइम्स अगर पेंडुलम स्विंग करता है तो उसको जो टाइम लगता है वो 30 सेकेंड लगता है, और उसको मेजर किया गया है यूजिंग ए स्टॉप वॉच विथ लिस्ट काउंट 1 सेकेंड। जो स्टॉप वॉच का लिस्ट काउंट है, मतलब आपका एरर ये बताने की कोशिश कर रहा है। देन फाइंड द परसेंटेज इन कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी में परसेंटेज एरर कितना होगा? परसेंटेज एरर आपको निकालना है किस में? ग्रेविटी में निकालना है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, हम लोग अब पिकअप कर लिए इसको। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने में पहले वैल्यूज़ को एक साथ लिख लिया जाए। लेंथ जो है आपका वो है 10.0 प्लस माइनस 0.1। जो आपका क्या आ गया? टाइम। जो टाइम आ गया है, मैं इसको टाइम पीरियड तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि टाइम पीरियड हो जाएगा इसको 30 डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगा, 50 स्विंग्स का है ये। तो टाइम जो हो जाएगा 30, और लिस्ट काउंट है 1 सेकेंड। कहने का मतलब एरर आपको देने की कोशिश कर रहा है, वो एरर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को दोनों निकालना है। आपका निकालना है परसेंटेज एंड ग्रेविटी। चलिए फटाफट फार्मूला लिखते हैं। टी जो है टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। तो यहाँ से जी की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो जी की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो आ जाएगा। चलिए इसको करते हैं, T² इज इक्वल टू 4 पाई² L/G। देन वैल्यू ऑफ जी यू कैन से एज जी इज इक्वल टू 4 पाई² L/T²। ठीक है, सो दिस विल बिकम द वैल्यू ऑफ जी, राइट। सो अब हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं कि डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा जी बाई जी की जो वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? वो आप लिख सकते हो। देखिए 4 पाई² तो कांस्टेंट है, तो आप लिखोगे डेल्टा L/L प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा T/T। हम लोग पावर फॉर्म यूज करें एक्चुअली, तो हम लोग को बस इसी दोनों फैक्टर्स पे फोकस करना है। जो जी की वैल्यू है L/T² के प्रोपोर्शनल है। तो जो फार्मूला हो जाएगा इस केस में कुछ इस तरह से होता है कि डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा L/L प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा T/T। आप फार्मूला 4th या 5th को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए जो वैल्यूज़ दिए गए हैं वहाँ दिए गए हैं, हम लोग का सोल्यूशन जो हो जाएगा डेल्टा L/L 0.1/10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा T/T 1/30। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। अगर आपको निकालना हो परसेंटेज एरर इन जी, तो आप लिखोगे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। चलिए मैं फटाफट एक साथ कैलकुलेशन करते लिखता हूँ। तो जगह 0.3 प्लस 2/30 इंटू 100। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे कितना? तो आप लिखोगे 2.3 इंटू 10, तो 23 डिवाइडेड बाई 3। कुछ ज़्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन तो कम से कम आसान है आपका। तो आने वाला है आपका 7.6%। ठीक है, तो जो एरर आ जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, होता नहीं है, हम लोग का वैल्यू कुछ ज़्यादा लिया गया था, तो आपका एरर इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक मैं डाउट आप लोगों को बता दूं, ये आपका आंसर हो गया। जो जो आपको डाउट होता है बहुत लोगों को, ये होता है कि मैंने यहाँ पर जो जो सेकेंड टर्म है उसमें मैंने टाइम पीरियड नहीं मैंने पुट कर दिया डायरेक्ट टी, जो कि टाइम पीरियड तो है नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए दो तरीका है। आप यहाँ पर टाइम पीरियड निकालोगे तो जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा 30/50। 50 स्विंग्स हैं, फुल स्विंग्स, आप स्विंग को फुल स्विंग मांग सकते हैं। तो 30/50 आ जाएगा टाइम पीरियड, तो इतने सेकेंड्स हैं। ठीक है,
लेकिन उसमें एरर जब आप लिखोगे तो देखिए पूरे 30 सेकेंड जब आप मेजर करें तो उसमें एरर 1 सेकेंड का आ रहा है। मतलब अगर आप 50 स्विंग्स को मेजर करते हैं तो उसमें एरर कितना है, 1 सेकेंड का, क्योंकि 30 सेकेंड जो टाइम पीरियड है 50 स्विंग्स का है। तो 50 स्विंग्स में जो एरर है वो 1 सेकेंड का है, ठीक है। तो 1 स्विंग में एरर कितने का आएगा, तो उसको भी आप 50 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर आप देखो कि जब आप टाइम को डिवाइड करो 50 से, तो उसमें एरर को भी 50 से डिवाइड करो। तो इस वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो बात बराबर ही आएगा। आपका आ जाएगा कितना, 1/50 डिवाइड बाई 30/50। जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, आप अगर डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू निकालेंगे तो फिर से वही आएगी, वह कितना आएगी, 1/30। 50-50 कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कैलकुलेशन नहीं करने के, एक टाइम पीरियड को नहीं निकाल कर बल्कि टोटल टाइम पीरियड को मैंने पुट कर दिया। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू, इसको हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा स्मॉल टी बाई स्मॉल टी भी, मतलब टोटल टाइम बाई एरर इन दैट टाइम, दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इफ क्यू इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी वेयर एरर इन ए बी सी आर गिवन देन फाइंड द एरर इन क्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है। ये आपको एक आइडिया देगा, ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चंस को टफ करना हो तभी ऐसा दिया जाएगा। तो ये जस्ट एज ए इंफॉर्मेशन पर्पस है कि अगर क्वेश्चन, सपोज ये क्वेश्चन पेपर आपका टफ आ गया तो किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो। इस क्वेश्चन को हम लोग को निकालना है एरर इन क्यू, ठीक है। ये तो ये किसी भी फार्मूले में से नहीं है। हम लोग जो भी 9 फार्मूले, हम लोगों ने जो भी 9 फार्मूले पढ़े हैं उसमें से ये किसी से ही मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोग बिल्कुल बेसिक पे जाएंगे कि एरर आता कैसे है। कि अगर मैं ए बी सी और डी में एरर पुट करूंगा तो ऑब्वियसली क्यू में भी कुछ एरर आएगा। तो मतलब अगर आप बोलोगे तो डेल्टा क्यू, क्यू प्लस डेल्टा क्यू अगर आपको निकालने का इच्छा हो तो क्यू प्लस डेल्टा क्यू की जो वैल्यू आएगी आप ऐसे लिखोगे, ए प्लस डेल्टा ए, अगर ए में एरर ए डेल्टा ए हो, बी प्लस डेल्टा बी प्लस सी प्लस डेल्टा सी एंड डी प्लस डेल्टा डी, ठीक है। तो डी प्लस डेल्टा डी, चलिए इसको थोड़ा एक बार सॉल्व करें तो आ जाएगा आपका ए बी प्लस मैं ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी, ठीक है। ये आपका जाएगा फर्स्ट वाले का प्रोडक्ट। सेकेंड वाले का बात करूँगा, सी डी प्लस सी डेल्टा डी प्लस डी डेल्टा सी प्लस डेल्टा सी डेल्टा डी, ठीक है। ये आपका वैल्यू हो जाएगा सेकेंड वाले का। अब मैं बात बता रहा हूँ कि ये डेल्टा है, ये वैल्यू डेल्टा है, ठीक है। अब मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है डेल्टा बहुत ही छोटा होता है, एरर हमेशा छोटा होता है। तो छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आने वाला है। तो बेसिकली हम लोग इसको लिख सकते हैं एक बार अरेंज कर कर, ए बी प्लस सी डी, ठीक है। आपको आइडिया लग रहा होगा क्या होने वाला है यहाँ पर, ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए प्लस सी डेल्टा डी प्लस डी डेल्टा सी, ठीक है। ये प्लस साइन है बीच में, ठीक है। तो ये हो गया Q प्लस डेल्टा Q। कहने का मतलब Q की वैल्यू इतनी है और उसमें जो एरर आएगी वो इतनी होने वाली है। मतलब डेल्टा Q की जो वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी आपका A डेल्टा B प्लस B डेल्टा A प्लस C डेल्टा D प्लस D डेल्टा C। तो ये हो जाएगा एरर इन Q, ठीक है। तो फार्मूला ड्राइव करना अगर बाय द वे नहीं भी मालूम हो तो फार्मूला ड्राइव करना बिल्कुल ही आसान है। आप बस हर जगह हर वैल्यू को डेल्टा के साथ पुट कर दीजिए और उसका फिर कैलकुलेशन कर लीजिए। एक बात मैं और बता दूं कि बाय द वे अगर इस वैल्यू को मैं ऐसे ही बोलूं, ठीक है, तो तब भी उस केस में भी आपका जो एरर आने वाला है वो प्लस साइन के साथ ही, हर जगह प्लस साइन के साथ ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक्चुअली डेल्टा जब हम लोग पुट करते हैं तो यहाँ पर प्लस साइन, प्लस माइनस साइन के साथ पुट करते हैं। जब आप यहाँ पुट करे हो तो यहाँ भी एक्चुअली प्लस माइनस साइन भी है और यहाँ भी क्या है आपका प्लस माइनस साइन फ्री है, ठीक है, यूज करने के लिए। तो आपका जो एम होता है हमेशा एरर को मैक्सिमम निकालने का एम होता है। हर जगह आपके प्लस प्लस साइन भी अवेलेबल है और माइनस साइन भी। तो आपका जब एम है हमेशा मैक्सिमम एरर को कैलकुलेट करने का, तो मैक्सिमम तभी हो जाएगा तो सारे सारे वैल्यूज, जब आपका सारे वैल्यूज क्या होने वाले हैं, ऐड होने वाले हैं। तो एक बात ध्यान रखो कि अगर आप बीच में माइनस साइन भी हो तभी आपका इतना होगा। अब पूछिए कि इस फॉर्मूले को यूज कब कर सकते हैं, कहाँ ऐसा पूछ सकता है। तो सपोज कीजिए कि आपके पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है। आपके पास एक क्यूबॉइड है कुछ इस तरह से,
आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसका साइड है ए बी और सी, ठीक है, इसके साइड से ए बी सी, सी आप इसको बोल सकते हो। तो ए हो गया हाइट, बी हो गया इसका आप डेप्थ विड्थ मान लो, और सी हो गया लेंथ, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया उस केस में होता है आपका, जो एरिया आप बोलोगे वो बोलोगे 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ठीक है। तो इतना बोलोगे तो आपसे आप गारंटी है, आप कैलकुलेट कर कर देखना, जो सरफेस एरिया में एरर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए प्लस बी डेल्टा सी प्लस सी डेल्टा बी प्लस सी डेल्टा डी प्लस डी डेल्टा सी। तो ये आपका एरर इन एरिया आने वाला है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर, और वो आपका एरर का लास्ट वीडियो होगा, और उसके आगे हम लोग काइनेटिक्स शुरू